सर आपने अभी एक बोला कि घर की कीमत, तो आजकल मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, रील्स यूट्यूब भरा रहता है। सीए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई घर लेना महंगा है, किराया सस्ता है। रेंट जो है लगभग 20-30 पैसे का होता है, और अगर आप वो अमाउंट, कोई घर लेना है, हमने प्रॉपर्टी लेनी है, 3 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, आप उस पैसे को बैंक में रख दो, उस पर आपको इजीली 7-8% का ब्याज मिल जाएगा, और उतने की प्रॉपर्टी पे आपको रेंट जो है 3-4% का पड़ेगा, तो कुल मिला के आपकी सेविंग हो जाएगी। ये भी तो मिथ है। ये मिथ है। हाँ, क्योंकि देखो, अपनी चीज़ का कॉन्फिडेंस हाँ, आपका अपना होता है। बिल्कुल। आप किसी की किराए की चीज़ लेके, स्कूटर मेरे अपने दोस्त से ही मांगा हो, हाँ, बिल्कुल। आप उसको लेके जाते हो रोड पे, तो आपको लगता है यार इसमें अगर जरा सी भी डेंट लग गया तो मैं उसको जवाब देना है। बिल्कुल जवाबदेही तो हाँ, बनेगी। तो अपनापन और अपना जिसको कहते हैं कि रियलिटी में आप कुछ हो, वो कॉन्फिडेंस आपको, वो जो रुतबा। ये भी एक आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मॉरल सपोर्ट होती है, फाइनेंस सपोर्ट होनी भी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल सिक्योरिटी चाहिए। आप रेंट देते हो, आजकल 8.5% पे लोन मिल जाता है। ठीक है, जितने की आप रेंट दे रहे हो उतने ही ईएमआई देके अगर आप अपना मकान ले रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। आपको हर एक 5 साल बाद अपनी प्रॉपर्टी में मिनिमम, मैं कह रहा हूँ 40 to 60% हो जाता है, आपको अप्रिसिएशन मिलता है। अच्छा। जरूर मिलेगा। अगेन वही, आपके पास पेशेंस चाहिए। पेशेंस तो चाहिए बिल्कुल। ओके ओके ओके। आजकल तो जैसे लोग एसआईपी कर रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट्स में लगा रहे हैं, तो कुछ पोर्शन लोग अपनी प्रॉपर्टी का, जो नई लॉन्च आते हैं हमारे यहाँ, जैसे अभी शोभा का आया, सिग्नेचर ग्लोबल आ रहा है, एल्डको का आ रहा है, ये तो सारी क्या चीज़ें? ये नए प्रोजेक्ट्स हैं अच्छा। रियल अच्छा। एस्टेट में। आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट ज़्यादा आपके पास नहीं है, आपने 1 करोड़ रुपये लगाना है, 80 लाख लगाना है, तो आपको वहाँ यानी कि डेफर्ड पेमेंट तो प्लान होता है जैसे जो। दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी में, क्या एक मिनिमम अमाउंट होती है कि वो पर्सन गए, हाँ मैंने भी अपना, चाहे एक कमरे का घर हो, एक मैंने 1 BHK बना लिया, तो कितनी मिनिमम अमाउंट चाहिए होगी? 40 से 50 लाख रुपए 40 से 50 लाख मिनिमम चाहिए आपको, मिनिमम अगर चाहिए। है। अच्छा। ठीक है ना। आज लेकिन अब जो जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे, हाँ वो पार्ट ऑफ दिल्ली है, हाँ हाँ। क्रॉस ओवर ब्रिज या कुछ नहीं है। ठीक है। यानी अब गुड़गांव एनसीआर तो हम एक ही कहते हैं, दिल्ली बिल्कुल, एनसीआर। दिल्ली दिल्ली तो एनसीआर। वहाँ पर बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, अफोर्डेबल अच्छा भी आते हैं, जो अच्छा 35 लाख से शुरू हो जाते हैं। अच्छा उसमें होता है लॉटरी सिस्टम होता है, उसमें कुछ मैनेजमेंट कोटा के होते हैं, वो अच्छा। 60-70 लाख के आते हैं, वो आपको होता है, लेकिन उसमें डेफर्ड पेमेंट आपको 3 साल में देना है पैसा। इजी। हाँ, ओके। 5%, 10%, 20%। हाँ हाँ और हाँ। जैसे और आजकल मैक्सिमम जो प्लान चल रहा है, बेशक आप 2 करोड़ का लो, 3 करोड़ का लो, 5 करोड़ का लो, कि आपको 25% इनिशियल पेमेंट देनी होती है विद इन 30 days या 2 months। उसके बाद क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है, यानी आप विद इन 3 years स्पैन हाँ, में आपका इंक्रीज होता है। लेकिन जो प्राइस रिवाइज होता है वो पूरे के ऊपर होता है। जैसे 1800 स्क्वायर फीट का है, आपने आज 10,000 स्क्वायर फीट में फ्लैट बुक कराया, अभी आपने 25% बढ़ा, हाँ। लेकिन 6 महीने बाद उसका रेट 10,000 से 12,000 हो गया। जो 12,000 है, जो 2,000 बढ़ा, वो तो पूरे एरिया पे बढ़ा ना, आपने पूरा पैसा नहीं दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो कहोगे तो ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और लेटेस्ट स्टेज में बैंकिंग लोन है, 80 to 85% बैंक लोन भी मिलता है। इजीली मिल जाता हाँ, है। ये इजिली मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी सारे बैंक्स दे रहे हैं, और नॉर्म्स भी है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी तो वो ऐसी है। आप भी करा देते हैं? हाँ, बिल्कुल कराते हैं, बिल्कुल अच्छा सारा। अच्छा। आपको कह रहा हूँ, लीगल हाँ जो एस्पेक्ट है प्रॉपर्टी का, हाँ। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, वो भी हमारे एसोसिएट हैं, और सेल परचेज कंपनी से, इवन इनिशियल स्टेज में हम प्री लॉन्च रेट भी दे देते हैं। तो सामने वाले पर्सन को बस मन बना के मन आना है बनाना है अपने कि भाई पास। मेरे को हाँ, घर लेना है। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक भगवंत कौर थे, हाँ जी। 2013 में वो मेरे पास आए। वो हमारे पास आए 2 BHK लेने, द्वारका में, मीरा अपार्टमेंट्स। आए, उन्होंने लोन लेना था, 8 लाख का लोन लेना था, 3 लाख उनके पास थे, 11 लाख का फ्लैट था। मैंने उनको बोला, मुझे किसी ने बोला कि 14 लाख में ना 3 BHK मिल रहा है। अच्छा। मैंने उनको एडवाइस किया, टीचर थे वो, मैंने उनको एडवाइस किया, मैं कहा आप ये 3 BHK ले लो। कहते मेरे पास पैसा नहीं है। फिर मैंने कहा जी मैं आपको लोन करा दूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो कहते ईएमआई क्या देंगे, कैसे देंगे। मैंने कहा आप थोड़ा, आपको करना पड़ेगा मैनेज इनिशियल फेज पे। और उनको हमने करके, हमने उनको ये नॉलेज भी नहीं थी कि मेरा 8 लाख का लोन है, तो मेरे को, हमने उनको यानी कि 12 लाख का तो लोन करवा दिया, उनको वो फ्लैट लेके दिया। 1 साल बाद वो मुझे किसी फंक्शन में मिले। आप लिटरली, मैं बताऊं, मुझसे बड़े थे,
उन्होंने आके ना मेरे ना गोड्डे को जोर से दबाया। मैंने कहा सत श्री अकाल, क्या हुआ? मैंने पहचान लिया। मैं क्या सत श्री अकाल? कहना बेटे मैं ना तेनू यानी थैंक यू कह रहे हैं। मैं क्या क्यों? कहते उस वेले तू, यानी पंजाबी में ही बोला उन्होंने कि उस वेले तू मैनू एक छोटी जी गल कही कि भी मैं लोन कराता हूँ 3 BHK। वो प्रॉपर्टी 1 साल के बाद आप बिलीव करो कि 60 लाख की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मकान लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है आज की डेट में। ऐसी चीज़ है कि जो जिस सब इंसान के पास होती है ना, उसका आप देखो कि फाइनेंशियल लोग भी उसकी वो करते हैं। इवन मैं आप तो बनिए हो गए या जो भी हो गया, हमारे में तो बोला हाँ जाता है हाँ, कि भाई और अपना मकान है तो लड़की हाँ, देंगे, आप तो नहीं तो वास्तु और उसमें भी हैं। देखो जब भी आप शादी होती है तो कहते हैं इनका अपना मकान है। एक आजकल डेट में सोशल सिंबल भी है, बिल्कुल बिल्कुल स्टेटस सिंबल। तो मकान होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास छोटा हो बड़ा हो, अपना हो, है, अपना हो। पर अपना हो। हाँ जी, हमारा सबका सबका घर हो अपना। सबका घर अपना।